आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल भक्ति सार फ्रॉम देवभूमि में। सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। सबसे पहले गणपति पूजन होता है। गणेश जी से प्रार्थना की जाती है कि कोई भी कार्य सुमंगल रूप से हो। ऐसे अनेक पर्व भी हैं जो गणेश जी को समर्पित हैं। इन पर्वों में भक्तजन गणपति बप्पा का व्रत करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करके मंगल की कामना करते हैं। इन्हीं व्रतों में से एक है संकष्टी चतुर्थी व्रत। संकष्टी चतुर्थी व्रत प्रति माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। पूर्णिमा के पश्चात की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और अमावस्या के बाद की चतुर्थी विनायक चतुर्थी होती है। इस प्रकार एक वर्ष में संकष्टी चतुर्थी के लगभग 12 से 13 व्रत होते हैं। मान्यता है कि जो भी यह व्रत करता है, प्रथम देव गणेश जी उसके सारे कष्ट हल लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा और पूजा विधि। वैसे तो संकष्टी चतुर्थी के विषय में अनेक कथाएं हैं, परंतु इस वीडियो में हम सबसे प्रचलित कथा के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं कैसे हुआ संकष्टी चतुर्थी व्रत का आरंभ। यह उस समय की बात है जब विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को सबसे आगे भेज दें तो वही रास्ता खोद देंगे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। इसके बाद गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे। अब यह समस्या सबके सामने थी कि रथ के पहिए कौन जोड़े। पास के खेत में एक किसान काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। किसान अपना कार्य करने के पहले
श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते उसने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब उसने देवताओं से बोला कि हे देवताओं, आपको सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया। विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। इसी दिन से भगवान गणेश जी की प्रथम पूज्य देवता के रूप में आराधना की जाती है। संकष्टी का मतलब संकटहरी यानी संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी। इस व्रत से विघ्नहर्ता गणेश बड़े प्रसन्न होते हैं। महिलाएं अपने पुत्रों की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन सुबह उठकर नहा धोकर नए वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद गणेश भगवान जी की प्रतिमा को नहलाएं। पूजा में मोदक, गुड़, तिल, पुष्प, तांबे के कलश में जल, धूप, चंदन, प्रसाद के लिए फल, नारियल आदि रखें। व्रत करने के बाद गणेश भगवान को भोग लगाएं। उनकी आरती करके सभी को प्रसाद वितरण करें। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी व्रत पूर्ण होता है। बोलो विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।